हेलो स्टूडेंट्स, अपन शुरू कर रहे हैं आज अपने बुक का चैप्टर नंबर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, उसी को थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूं। देखो फंक्शन के बारे में क्या बताया था तुम लोगों को कि a relation f from set A to set B, a relation f from set A to set B is called function if each element of set A has one and only one image in set B। ठीक है, देखो राइटिंग के बारे में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो समझने की कोशिश करना। फंक्शन के बारे में क्या बताया था मैंने, a relation f from set A to set B is called function if each element of set A has one and only one image in set B। ठीक है, कोई एक रिलेशन है f सेट A से सेट B में, उसको अपन फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A का हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B में अपनी एक इमेज रखता हो और केवल एक ही इमेज रखता हो, तो क्या हो जाएगा, f को अपन एक फंक्शन बोल देंगे। इसको एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई सेट A है और ये सेट है B। ठीक है, सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो है A, B, C, D और सेट बी के एलिमेंट्स हैं E, F, G, H। मान लेते हैं ये कोई रिलेशन है F1। अभी मैं इसको रिलेशन बोल रहा हूं F1 को, फिर प्रूफ करेंगे ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं सेट वो एलिमेंट A की जो इमेज है वो है E, B की जो इमेज है वो है F, C की इमेज G है और D की इमेज H है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं क्या ये फंक्शन होगा क्या, तो देखते हैं एक बार फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन है a relation f from set A to set B। तो यह रिलेशन है f1 from set A to set B, it's called function if each element of set A has one and only one image in set B। सेट A के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे ये जो सेट A है इसके एलिमेंट है A, B, C एंड D। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं क्या सेट A के हर एलिमेंट की इमेज है क्या। तो देखो A की इमेज है E, B की इमेज है F, C की इमेज है G और D की इमेज है H। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सेट A के हर एलिमेंट की इमेज है और सेट A के हर एलिमेंट की, अब देखो केवल एक ही इमेज है या एक से ज्यादा इमेज हो रही है। तो देखो सेट A के एलिमेंट A की इमेज है E, B की इमेज है F, C की इमेज है G और D की इमेज है H। इसका मतलब क्या हुआ, सेट A के हर एलिमेंट की इमेज है और केवल एक ही इमेज है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, F1 को फंक्शन बोल सकता हूं। Therefore F1 इज ए फंक्शन। ऐसे देखो एक और एग्जांपल समझते हैं। ये सेट A और ये सेट B। ठीक है, यहां लिखा हुआ है जैसे 1 2 3 4, यहां पे लिखा हुआ है 5 6 एंड 7। मान लेते हैं 1 का रिलेशन 5 के साथ है और 2 का रिलेशन भी 5 के साथ है, 3 का रिलेशन 6 के साथ और 4 का रिलेशन 7 के साथ है। और इस रिलेशन को मैं मान लेता हूं F2। अब चेक करना है अपने को F2 एक फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले कुछ समझो एक बार कि F2 फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो डेफिनेशन क्या है, each element of set A has one and only one image in set B। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो क्या सेट A के हर एलिमेंट की इमेज है क्या। तो देखेंगे तो 1 की इमेज है 5, बिल्कुल, 2 की इमेज भी मिल रही है, 3 की इमेज भी मिल रही है और 4 की इमेज भी अपने को मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, सेट A के हर एलिमेंट की इमेज है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि सेट A के हर एलिमेंट की इमेज तो होनी चाहिए, लेकिन क्या हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज है क्या। तो देखो 1 की, देखो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो
बोले सर 1 और 2 की एक इमेज आ रही है 5, ठीक है। 1 का रिलेशन भी 5 के साथ और 2 का रिलेशन भी 5 के साथ है। देखो डेफिनेशन देखोगे तो मैंने सेट बी के बारे में कुछ नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है। सेट बी के बारे में कुछ नहीं बताया। अपनी डेफिनेशन क्या है, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और केवल एक इमेज होनी चाहिए। तो एक बार देखो 1 की कितनी इमेज है, ठीक है। 1 की कितनी इमेज है, 1 की इमेज है 5, ठीक है। 1 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 5 के साथ। इसका मतलब 1 की एक ही इमेज है। 2 की इमेज चेक करो, 2 की कितनी इमेज है, ठीक है। तो 2 का जो रिलेशन है तो वो भी 5 के साथ ही है, ठीक है। और 2 की भी एक ही इमेज है 5। 3 की इमेज है 6 के साथ और 4 की जो इमेज है वो है 7 के साथ, ठीक है। तो अब ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। देखो हो सकता है थोड़ा सा तुम्हारे को डाउट हो रहा हो, बोले सर 1 और 2 दोनों की एक ही इमेज है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर तुम इस 1 के पास जाके पूछोगे, बोले भैया तेरी कितनी इमेज है, तो 1 क्या बोलेगा, भाई मेरी तो एक ही इमेज है, वो कौन है, 5। 2 के पास में जाके पूछोगे, बोले कितनी इमेज है तेरी, तो 2 भी क्या बोलेगा, मेरी तो एक ही इमेज है, कौन है, 5, ठीक है। 3 के पास में जाके पूछोगे कितनी इमेज है, वो भी क्या बोलेगा, एक ही इमेज है, 6। और 4 के पास में जाके बोलोगे कि तेरी कितनी इमेज है, तो वो भी क्या बोलेगा, एक ही इमेज है, वो कौन है, 7, ठीक है। वो बात अलग है कि इस 5 की 2 प्री इमेज है, ठीक है। 5 की 2 प्री इमेज है। प्री इमेज का मतलब तो समझते हो ना, जैसे 1 की इमेज 5 है तो 5 की प्री इमेज 1 हो गई, 2 की इमेज 5 है तो 5 की प्री इमेज 2 हो गई। तो मैंने प्री इमेज के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। अब 1 के लिए तो क्या है, 1 की तो एक ही इमेज है, किसके साथ में है, 5 के साथ में। 2 की भी एक ही इमेज है 5 के साथ में, 3 की भी एक ही इमेज है 6 के साथ में और 4 की भी एक ही इमेज है 7 के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज भी है और केवल एक ही इमेज है। इसका मतलब F2 भी एक फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद देखो थोड़ा डाउट रह रहा होगा तो यहां से समझ में आ रहा होगा, आ जाएगा आराम से। जैसे मान लो मैंने ये सेट ए बनाया और ये सेट बी बना दिया, ठीक है। सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो लिख रहा हूं A1 A2 A3 A4। इधर जो एलिमेंट्स है वो है B1 B2 एंड B3, ठीक है। और 4 नंबर एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, ये सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो है जैसे 5 10 20, इधर है 3 6 एंड 9, ठीक है। एक एग्जांपल है, अभी मैंने कोई रिलेशन लिखा नहीं है, ठीक है। ये जो रिलेशन है इसको F3 बोल रहा हूं और F3 रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B। मान लेते हैं एलिमेंट A1 की इमेज है B1, A1 की इमेज है B2, A2 की इमेज है B2, A3 की इमेज है B3 और A4 की इमेज है B3, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये एक फंक्शन होगा क्या, तो देखो 2 चीजें देखनी है। सबसे पहले सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो देखो A1 की A2 A3 और A4 बिल्कुल सबकी इमेज है। दूसरी बात क्या चेक करनी है कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो देखते हैं, देखो A1 की कितनी इमेज है, तो अगर तुम A1 के पास में जाके पूछोगे भैया कितनी इमेज है आपकी, तो A1 क्या बोलेगा कि 2 इमेज, एक तो कौन है B1 और दूसरी कौन है B2, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ 1 की इमेज एक ही थी 5, फिर 2 की इमेज भी एक ही थी 5। 1 और 2 के लिए तो एक ही इमेज है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे A1 की 2 इमेज आ गई B1 और B2। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अगर मान लो ऐसा होता, अगर कुछ इस तरीके से होता कि A1 का रिलेशन B1 के साथ नहीं होता, तब A1 की कितनी इमेज होती, B2, एक ही इमेज है। A2 की इमेज B2 बिल्कुल एक ही इमेज है। A3 की भी इमेज एक ही और A4 की इमेज भी एक ही है, तब फिर F3 A से B में एक फंक्शन हो जाता, लेकिन अभी ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसी के बाद में देखो, ये देखो
ठीक है। अभी यहाँ पे डाउट होगा बोले सर ये b1 रह रहा है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहीं भी फंक्शन की डेफिनेशन में सेट बी के बारे में कुछ नहीं बताया। सेट बी के एलिमेंट्स रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है b1 रह गया तो, लेकिन सेट ए में कुछ नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेट बी के हर एलिमेंट की भी प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। सेट बी से कोई मतलब नहीं है अपने को मतलब है सेट ए से, कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज और केवल ए की इमेज हो। ऐसे देखो, जैसे मान लेते हैं ये कोई रिलेशन है f4, 5 की जो इमेज है वो है 3, 10 की इमेज है 3 और 20 की कोई इमेज नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये फंक्शन होगा क्या? तो सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे पहले क्या चेक करना है, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। चेक करो सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज है क्या? सेट ए में एक एलिमेंट 20 ऐसा है जिसकी कोई इमेज नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। और अब 20 का रिलेशन 6 के साथ है, ठीक है। तो अब चेक करो सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज है क्या? तो बिल्कुल 5, 10 और 20 सबकी इमेज बन रही है, ठीक है। सबसे एरो जा रहा है ना, इनको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम, ठीक है। तो सबसे एरो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज है। अब चेक करना है सेट ए के हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होगी क्या? तो चेक करो, देखो 5 की कितनी इमेज है, 5 की केवल एक ही इमेज है 3, ठीक है। मैं ये नहीं बोल, देखो 5 से का रिलेशन मान लो 3 के साथ भी होता और 5 का रिलेशन 6 के साथ भी होता, तब ये फंक्शन नहीं होता। लेकिन अभी 5 की इमेज केवल एक ही है 3, 10 की इमेज है 3 और 20 की इमेज भी एक ही है 6, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, f4 अब एक फंक्शन हो गया। कहां से? सेट ए से सेट बी में, ठीक है। तो ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, आराम से पढ़ा हुआ है अपना, पहले 11th क्लास में पढ़ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसी को रिवाइज किया है, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद में जो अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, और तुम आराम से जानते हो टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने टाइप बताए थे तुम्हारे को, नॉर्मली 4 टाइप बता रखे हैं। सबसे पहले बताया था 1 1 फंक्शन, सेकंड नंबर पे मैंने बताया था मैनी वन फंक्शन, थर्ड नंबर पे जो मैंने बताया था वो था ऑन टू फंक्शन, और फोर्थ नंबर पे जो मैंने बताया था वो था इनटू फंक्शन। 1 1 फंक्शन को अपन इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव, और ऑन टू को सर्जेक्टिव, ठीक है। 1 1 का मतलब क्या हुआ, इंजेक्टिव, और ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव, ठीक है। और दो फंक्शन हो रहे हैं मैनी वन और इनटू। नॉर्मली ये 4 डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए। तो 1 1 का मतलब क्या हुआ, 1 to 1, ठीक है। सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, ठीक है। सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की सेट बी में डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। जैसे यहां समझो, ए की इमेज है ई, बी की इमेज है एफ, सी की इमेज है जी और डी की इमेज है एच, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफरेंट इमेज, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, 1 1, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा है, 1 1 फंक्शन है, 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यहां समझो, देखो सेट के डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 1 और 2 एलिमेंट्स तो डिफरेंट है, ठीक है। 1 और 2 इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों की सेम इमेज आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैनी एलिमेंट्स हैज 1 इमेज, मैनी एलिमेंट्स 1 इमेज, इसका मतलब मैनी 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। मैनी एलिमेंट्स 1 and 2 आर डिफरेंट एलिमेंट्स हैज सेम इमेज, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मैनी 1 फंक्शन, ठीक है। मैनी 1 फंक्शन का मतलब क्या हुआ, मैनी एलिमेंट्स हैज 1 इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैनी 1 फंक्शन हो गया। फंक्शन मैंने चारों जो एग्जांपल दिए थे उन सबको फंक्शन बना दिया था लास्ट में। अब इसको देखो, ये मैनी 1 है या 1 1, ठीक है। तो देखो 2 एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेकिन इनकी इमेज सेम है, तो ये मैनी 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। इसको भी क्या बोलोगे, मैनी 1 फंक्शन, ठीक है। और ऐसे ये जो एग्जांपल है इसमें भी देखो, इसको एक बार ऐसे कर रहा हूं, 10 का रिलेशन है 9 के साथ। अब देखो 5 का रिलेशन 3 के साथ, 10 का रिलेशन 9 के साथ और 20 का रिलेशन 6 के साथ। 1 to 1 है, 1 to 1 का मतलब 1 एलिमेंट्स 1 इमेज, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेज है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन 1 1 फंक्शन। किसी भी कोई भी तुम्हारे को एक फंक्शन गिवन है
उसको वन वन या मैनी वन कैसे प्रूफ करते थे ये सब कुछ तुम्हारे को बताया हुआ है, ठीक है। फिर भी डेफिनेशन लिख देता हूं। वन वन के लिए क्या करते थे अपन, यहां लिख रहा हूं यहां, ठीक है। देखो वन वन में क्या होता था कि अपन fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते थे, और अगर x1 और x2 भी इक्वल आ जाते थे, वेयर x1, x2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, तब अपन क्या बोलते थे, फंक्शन को वन वन फंक्शन बोलते थे, ठीक है। अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन इस चीज को दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा रिवाइज हो जाएगा सारा, वन वन कैसे प्रूफ करते हैं, ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अपना ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। अभी अपने को समझना है केवल फंक्शन के बारे में, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तभी पहले फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो fx1 इक्वल टू fx2 और इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। और अगर क्या हो fx1 तो fx2 के इक्वल हो, लेकिन x1 और x2 इक्वल नहीं हो, तब इसको क्या बोलते हैं, ऑन टू मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। fx देखो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, जैसे ये x1 और x2, a1 और a2 दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन क्या हुआ fx1 इक्वल टू fx2 हो जाए। fx1 का मतलब फंक्शन की x1 पे वैल्यू और फंक्शन की x2 पे वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए, जैसे fx1 fa1 का मतलब भी b2 आ रहा है और fa2 का मतलब भी b2 आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बताया था, x1 इक्वल टू x2 और fx1 इक्वल टू fx2 होना चाहिए, जैसे 1 और 1 के इक्वल है तो 5 आ रहा है। और अगर मान लो fx1 इज नॉट इक्वल टू x2 और fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तब भी फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। जैसे 1 एंड जैसे यहाँ पे देखो a और b डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन a का रिलेशन भी e के साथ और b का रिलेशन f के साथ है, मतलब फंक्शन की a पे वैल्यू e है और b पे वैल्यू f है, ठीक है। a और b दोनों इक्वल नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b इंप्लाइज f a इज नॉट इक्वल टू एफ बी, एफ और एफ बी इक्वल नहीं है, एफ ए पे वैल्यू ई आ रही है और एफ बी पे वैल्यू एफ आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन को अपन वन वन बोलेंगे। ऐसे देखो मैंने तुम्हारे को ऑन टू और इनटू के बारे में बताया था, ऑन टू और इनटू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, केवल एक बात ध्यान रखनी है कि कोडोमेन ऑफ एफ, एफ का कोडोमेन, ठीक है, और वो इक्वल हो जाए रेंज ऑफ एफ के, एफ की रेंज के, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। देखो कोडोमेन और डोमेन के बारे में तो तुम जानते हो ना अच्छे से, जैसे फंक्शन है एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, ये सेट ए है, इस सेट ए को बोलते हैं डोमेन, ये जो सेट बी है इस सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। और जो सेट ऑफ इमेजेस होता है, सेट ऑफ इमेज, जो भी इमेज बनेंगे उनका जो सेट होगा उसको बोलते हैं अपन रेंज, ठीक है। जैसे समझना यहाँ पे सेट ए, जितने भी चारों एग्जांपल है सब में सेट ए को मैंने डोमेन बना रखा है और सेट बी अपने कोडोमेन है, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ, ठीक है, वो फंक्शन रियल नंबर से रेशनल नंबर में डिफाइंड है, ठीक है ना, आर टू क्यू, इसका मतलब आर क्या हो गया डोमेन और क्यू क्या हो गया कोडोमेन हो गया। अब बचा रेंज, तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस। जैसे समझना यहाँ पे ए की इमेज क्या है ई, बी की इमेज एफ, सी की इमेज जी और डी की इमेज क्या है एच है। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ इमेजेस बनाओगे वो आएगा ई एफ जी एंड एच, ठीक है, ई एफ जी एंड एच। तो ये क्या हो गया सेट ऑफ इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे कोडोमेन ऑफ F1, F1 का जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, रेंज भी क्या आ रही है ई एफ जी एच, वो सेट बी ही है, ठीक है, और कोडोमेन भी क्या है इसका सेट बी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इमेज है 5 6 एंड 7, ये इमेज बन रही है और यही कोडोमेन है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे B1 का रिलेशन किसी भी एलिमेंट के साथ में नहीं, ठीक है, B1 मतलब किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज वो इमेज नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेट ऑफ इमेजेस जब बनाओगे तुम लोग, तो सेट ऑफ इमेज जो होगा वो होगा, उसको R से डिफाइन कर रहा हूं, R का मतलब रेंज, ठीक है, फंक्शन 3 की है तो R 3 से डिफाइन कर देते हैं, और वो आएगी केवल B2 और B3। क्यों, क्योंकि A1 की इमेज B2 है,
A2 की इमेज भी B2 है, A3 की इमेज B3 है और A4 की इमेज B4 है। इसका मतलब केवल और केवल ये दो ही इमेजेस बन रही हैं चारों एलिमेंट्स के, ठीक है। B1 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है तो ये सेट ऑफ इमेजेस में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा है तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आ रही। यहां पे चेक करो 369 कोडोमेन है और 369 ही रेंज है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, रेंज और कोडोमेन का मतलब, ठीक है। तो ऑनटू और इनटू के बारे में मैंने बताया था तुम लोगों को कि अगर, ठीक है ना, रेंज ऑफ एफ इक्वल हो जाए कोडोमेन ऑफ एफ के, ठीक है, तब तो फंक्शन ऑनटू का मतलब सर्जेक्टिव, और अगर फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हो तब फंक्शन हो जाता था अपने इनटू फंक्शन, ठीक है। जैसे यहां पे क्या हुआ, यहां पे फंक्शन जो था उसकी रेंज सेट बी ही आ रही है और कोडोमेन ऑलरेडी सेट बी था। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। कहने का मतलब देखो, सीधी जो लैंग्वेज है उसमें सीधा सा बोलूं तो एक ही बात है कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे ये B1 था, अगर रह गया तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, और अगर नहीं है, नहीं रह रहा कुछ भी, जैसे यहाँ पे 3, 6 और 9, यहाँ पे 5, 6 और 7, E, F, G और H, इन सब की प्री इमेज थी, तो ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है, और यहाँ पे B1 की कोई प्री इमेज नहीं बन रही। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसको इनटू फंक्शन बोलेंगे। शायद समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर यहाँ पे रेंज निकालोगे, रेंज का मतलब B2 B3, और अगर कोडोमेन निकालोगे तो वो सेट B, B1 B2 B3, ठीक है। तो B1 B2 B3 का सेट B2 B3 के सेट के इक्वल नहीं है, और नहीं है तो फिर ये फंक्शन इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेक करोगे तो कोडोमेन और रेंज इक्वल है, यहाँ भी कोडोमेन और रेंज इक्वल है, और यहाँ भी कोडोमेन और रेंज इक्वल है। इसमें ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि 11th क्लास में अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, और इसके अलावा अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसमें भी अपने को 1 ऑन टू इंजेक्टिव सर्जेक्टिव वगैरह के बारे में, सबके बारे में अपने को पढ़ना है दोबारा से, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा बेसिक नॉलेज आप लोगों को फंक्शन के बारे में होना चाहिए था। फंक्शन के बारे में नॉलेज होगा तभी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तभी तो अपने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिटेल से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ समझ में आया तुम्हारे को। सबसे पहले मैंने बताया, देखो, या तो फंक्शन 1 होता है या मैनी 1 होता है। 1 तो क्या कब होगा, जब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज बनेंगी। जैसे ये एग्जांपल था, ठीक है, ये एग्जांपल था, 5, 10, 20 डिफरेंट थे, सबकी डिफरेंट इमेज थी, ठीक है। लेकिन मैनी 1 कब होगा, जब दो एलिमेंट्स डिफरेंट हो लेकिन उनकी इमेज सेम बने, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये क्या हो जाता था, मैनी 1 फंक्शन हो जाता था। उसके बाद ऑन टू और इनटू। ऑन टू के बारे में कब, जब फंक्शन के रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन ऑन टू, और रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन इनटू। जैसे B1 B2 B3, ठीक है, यहाँ पे ये कोडोमेन हो गया, ठीक है, और B2 B3 का जो सेट है वो रेंज हो गया। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए इस फंक्शन को बोलेंगे अपन इनटू फंक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो इधर, ये फंक्शन 1 था, ठीक है, और इधर से देखोगे तो ऑन टू फंक्शन था, तो इसको बोलते हैं 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। 1 का मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव, और इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। कोई भी फंक्शन अगर इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है तो उस फंक्शन को अपन बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो, जैसे ये फंक्शन था, ये इंजेक्टिव था, इंजेक्टिव का मतलब 1 to 1, और कौन सा था, बाइजेक्टिव था, बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, वो सॉरी, और सर्जेक्टिव था, सर्जेक्टिव का मतलब सेट बी का कोडोमेन, वो सॉरी, कोडोमेन ऑफ F1 इक्वल था रेंज ऑफ F1 के। तो ये फंक्शन हो गया 1 ऑन टू, और 1 ऑन टू को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये जो फंक्शन था वो मैनी 1, इधर सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा, इसका मतलब ऑन टू, तो मैनी 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, और मैनी 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये समझ में। इसके बाद देखो मैनी 1 इनटू फंक्शन। मैनी 1 इनटू क्यों बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट बी का एक एलिमेंट B1 बच रहा है, इसलिए कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होगी, और इसलिए फंक्शन इनटू फंक्शन होगा, ठीक है। इधर से मैनी 1, ठीक है, मैनी एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स है, सेम इमेज, तो मैनी 1 इनटू फंक्शन, ठीक है। ये जो होगा वो क्या होगा, देखो
1 to 1 1 to 1 1 to 1 मतलब 1 1, इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या हुआ 1 1 ऑन टू फंक्शन, और 1 1 ऑन टू फंक्शन का मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं। कोई भी फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा तो उसको अपन बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो समझना, एक बार यहां कोई एक फंक्शन है f फ्रॉम सेट r टू -1 to 1, ठीक है, एंड fx इज इक्वल टू sin x, तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है या इनटू। ठीक है, अभी ये नहीं पूछ रहा 1 1 है या मैनी 1, ये तो तुम जानते हो कि फंक्शन तो मैनी 1 होगा। मैनी 1 तो क्यों होगा, क्योंकि जैसे मान लो 30 डिग्री है, 150 डिग्री है, ठीक है, तो 30 डिग्री पे अगर वैल्यू लोगे साइन की साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, और 150 डिग्री पे लोगे तो भी 1/2। ठीक है, एक एग्जांपल काफी है फंक्शन को मैनी 1 बताने के लिए, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स है सेम है इमेज, इसका मतलब फंक्शन कैसा है मैनी 1 है। ठीक है, तो इस चीज को अपन ग्राफ से भी समझेंगे, अभी और डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में। तो अपने को मैं ये पूछ रहा हूँ क्या फंक्शन 1 1 है क्या। ठीक है, तो तुम्हें क्या चेक करना है कि यार साइन एक्स, और साइन एक्स की रेंज तुम लोगों को पता है -1 to 1 होती है। ठीक है, पता है साइन एक्स की रेंज -1 to 1, cos x की रेंज भी -1 से लेके 1 तक, tan की और cot की और रियल नंबर्स cos और sec और cosec के लिए। ठीक है, sec और cosec के लिए क्या आते हैं, और रियल नंबर्स -1 to 1। ठीक है, सारे रियल नंबर आते हैं, लेकिन cosec और sec के जो भी वैल्यू आएंगी वो -1 और 1 के बीच में नहीं आएंगी, तो इसको अपन माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसका कोडोमेन क्या है -1 to 1, और sin x की जो रेंज होती है वो भी क्या होती है -1 to 1, तो फंक्शन कौन सा हो गया ऑन टू, क्यों, क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए। ठीक है, ऐसे देखो जैसे मान लो कोई फंक्शन है f, ठीक है, फ्रॉम r टू r, ठीक है, और fx इज इक्वल टू है cos x, तो क्या फंक्शन 1 1 हो गया ऑन टू, वो सॉरी इनटू हो गया ऑन टू होगा। तो तुम्हें क्या चेक करना है कि ये जो फंक्शन है cos x, इसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी, तो -1 to 1 ही आएगी। ठीक है, रेंज -1 से 1, और इसका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, तो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल नहीं है, और दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन इनटू फंक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ r की जगह क्या आ जाता, -1 to 1 आ जाता, ठीक है, तब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती, और तब फंक्शन को अपन ऑन टू फंक्शन बोल देते। ठीक है, तो यहाँ पे r to -1 to 1 fx इक्वल टू sin x। ठीक है, तो ये फंक्शन कौन सा था, ऑन टू फंक्शन था, और यहाँ पे भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन था।